सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज के 20 स्टॉक्स पे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक काम करा जाए, क्विकली देख ली जाए पिच और थोड़ा बहुत समझ लिया जाए बाजार की पोजीशनिंग। मामला थोड़ा सा ठंडा है। दरअसल यूएस से हैंडओवर बैक टू बैक बढ़िया आ रहा था। एक ना एक दिन तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली बनती थी, कल हो गया ऐसा। बहाना बना किसी एक चिप कंपनी के नतीजे आना और उसके बाद अक्रॉस पूरे उस यूनिवर्स में मुनाफा वसूली का दबाव हो जाना। तो इसीलिए नैस्डैक कल 1% गिरा। वैसे अक्रॉस द बोर्ड मुनाफा वसूली थी, ऐसा नहीं था कि हरे में नहीं थे। डाउ एक समय 200 पॉइंट ऊपर था, बंद हुआ 300 पॉइंट नीचे। तो ऊपरी तरह से बैक टू बैक तेजी के बाद थोड़े से हल्के हुए, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव बना। तो वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड हैं और वो क्या कहते हैं ना, एरर की स्कोप नहीं है, तो वो इसीलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। बाकी ठीक है, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। पर क्योंकि यूएस मदर ऑफ ऑल मार्केट ठंडी पड़ी तो एशिया ठंडा सा दिख रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है मामला थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा आज शुरुआत में एटलीस्ट। भाई जब सब ग्लोब अच्छा था तो भी कल मामला हमारा ठंडा पड़ गया। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए पोजीशन है कैसा बाजार। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पोजीशनिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है आशीष, जहां पे निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स विद इन निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उनके ऑप्शंस, उनके टेक्निकल्स, उनका फ्यूचर्स का सेटअप स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस की वीकनेस बाजार पे हावी पड़ रही है और कल हम अगर सिंक हुए, डीलो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुए तो उसके पीछे कारण वही था, प्रेशर रिलायंस के ऊपर पोस्ट अर्निंग्स। देखिए, आज मेरा मानना यह है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेड्स के लिए और अपने व्यू के मुताबिक ट्रेड करने के लिए। वेट फॉर स्टेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल से अगर हम 25,000 का जोन तोड़ते हैं तो एक जोन जो निफ्टी पे है वो आशीष 24,900 24,920, यहाँ पे इस रेंज पे हम स्टेबल हों तो थोड़ा एक लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, या फिर स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर होगा 25,060। इसके ऊपर स्टेबल रहा तो निफ्टी भी अच्छे लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी या फिर लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स की पॉसिबिलिटी देगा। निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉकेट है और बाकी ये कह रहा हूँ आशीष, इंडिविजुअल पॉकेट्स पे फोकस करें। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स आज की अभी भी एक मजबूत कड़ी। आशीष, आपकी टीम है, बताइए। ओके, शुरुआत कर रहा हूं आज के लाइनअप के साथ। दो स्टॉक सिर्फ मार्क करने के लिए, कोई पैनिक नहीं है, पर इनको रडार पे रखना चाहिए। आप सब ने जाना होगा, पढ़ा होगा कैसे इंडिया कनाडा की टाइज एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब ने वहां पे लाके खड़ा कर दिया है और उसके बाद वो जो कुछ हुआ डिप्लोमेटिक एक्शन वगैरह वो अपनी जगह है। वैसे ये बीच में हाल में जब पहली बार एलिगेशन इस तरह के लगे थे कनाडा से, तब भी डिप्लोमेटिक टाइज गड़बड़ाए थे, पर उस टाइम पे ऐसा कोई पैनिक नहीं हुआ था। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने नोटिस करा होगा कनाडा पेंशन फंड ने कई जगह लार्ज ट्रेड्स में अपना माल हल्का करा था। वैसे कनाडा पेंशन फंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे एग्रेसिवली बेट करते हैं। ट्रूडो साहब का भरोसा नहीं है, नहीं ट्रूडो नहीं, क्या ट्रूडो साहब का भरोसा नहीं है, पर कनाडा पेंशन फंड का बड़ा भरोसा है हमारे बाजार पे। खूब पैसा लगा हुआ है और जो पैसा आया है लार्जली वो पेंशन फंड का लंबा पैसा आया हुआ है हिंदुस्तान के बाजारों में। वैसे एक समय था, बहुत, दो स्टॉक दिखा दीजिएगा, कोटक भी दिखाइएगा, कोटक के बाद मेरे ख्याल से जोमेटो भी दिखा दीजिएगा। मैं आता हूँ दोनों स्टॉक्स पे आता हूँ। वैसे एक समय था कई सारे स्टॉक्स में शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कनाडा पेंशन फंड का नाम आता था। कब आता है? जब 1% से ज्यादा होल्डिंग होती है। अब जो में नहीं है, अब अजम्पशन ये कि 1% नीचे चले गए, अभी भी इन्वेस्टेड है, पर ये अजम्पशन है इसलिए मैं उन स्टॉक की मेंशन नहीं कर रहा। जहां पे उनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, जहां पे वो दिखते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न में, वही नाम रख रहा हूं सामने। पर ये ध्यान रखिएगा, एनीबडीज गेस, क्या इंडिया कनाडा का टेंशन कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स को हिट करेगा या नहीं करेगा? और ऐसा कोई लॉजिक दिखता नहीं है। पैसा कमाना सबको है दुनिया में, और जब यहां कमाई हो रही है तो रोग आके आना यही है। खैर, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा इसलिए नजर आ रहा है ऑफ लेट, क्योंकि कनाडा पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड बहुत तगड़ा चंक ओन करता है। 3,27,00,000 शेयर्स हैं उनके पास। 1.65% इक्विटी इस दिग्गज बैंक की उनके पास। इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा ओवरहैंग टाइप बन जाता है। नोबडी नोज कब ऐसा कुछ होगा नहीं होगा।
ऐसे ही जोमैटो को रखिए स्क्रीन्स पे। और भी ऐसे न्यू एज कंपनीज में कनाडा पेंशन फंड के नाम थे कुछ समय पहले तक। अब वो 1% के नीचे या तो स्लिप हो गए या खत्म हो गया, ये नहीं पता, तो उनकी मेंशन नहीं करके जोमैटो जरूर मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 10 करोड़ 12 लाख शेयर्स जोमैटो के कनाडा पेंशन प्लान के पास है। 1.15% स्टेक वो ओन करते हैं। सिर्फ आज के 20 टॉप स्टॉक्स बताने थे, मूड माहौल को देखते हुए मैंने 2 अपफ्रंट बता दिए। इनमें ट्रेड वेड लेने का मन नहीं बनाने का, पर क्या है अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मेंशन करा। अगला मैस्टेक है, पर इसको मैं लाल ले जा रहा हूं। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 5,30,000 शेयर्स मैस्टेक के बेचे हैं। उस लार्ज ट्रेड के बाद मैस्टेक दरअसल 5% ऊपर चल रहा है, पर मैं आज के लिए लाल लेके चलता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ना बहुत बड़ा शेयर होल्डर है मैस्टेक का। 8% इक्विटी इसके पास है, 24-25 लाख शेयर्स हैं इसके पास, जिसमें से अभी तो खैर 5-5.25 लाख शेयर्स बेचे हैं। मैस्टेक इस लार्ज ट्रेड में कल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के एग्जिट के बाद या पार्शियल एग्जिट के बाद लाल ही रखते हैं, लेकिन स्टॉक अपनी खुद की बड़ी अच्छी तेजी में, तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे। 3 और तीनों लाल हैं वीरू। आपने 3 लाल से शुरुआत करी है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को रखा बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग कहते होंगे कि ये कॉल राइटर्स जोन क्या है, और कॉल राइटर्स के जोन के क्रॉस होने पर क्या करें। देखिए, कॉल राइटर्स क्या होता है ना आशीष, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 10 रुपए पे है और 10 की ही कॉल बिकी हुई है, तो वो 10 पार नहीं करेगा। लेकिन वो कॉल राइटर अगर निकलना शुरू कर जाए 10 वाला, इसका मतलब ये है कि वो एक रास्ता बना रहा है उसके ऊपर निकलने का, सिंपली मतलब है। और पुट शॉर्ट मतलब वो लेवल नहीं टूटेगा, वहां पुट भी करेंगे। आज जो मैं 3 स्टॉक रख रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं सिमेंस से। सेटअप स्ट्रॉन्ग, कल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। कल इंटरडे में कोलैप्स भी आया, लेकिन क्लोज बहुत शानदार था आशीष। और अगर आप डेली चार्ट्स पे देखें, सारे एवरेजेस के ऊपर, और ये अब एक पूरी टसल में है और एक पूरा दमखम जुटाता हुआ अपने प्रीवियस स्विंग हाइस को काटने का, और जो कि परसिस्ट करते हैं 7,957 पे। जरा इसके आपकी फ्यूचर्स की प्लेट देखिए जरा एक बार, और आप यकीन मानिए 8,000 से लेके 8200, ये सारी की सारी कॉल्स में कल शॉर्ट कवरिंग थी, यानी जो कॉल राइटर बैठा हुआ था वो कल एग्जिट ले रहा था। सिमेंस का सेटअप, इवन एबीबी का भी अच्छा है, लेकिन मैंने पिक किया सिमेंस। और देखिए हो क्या रहा है, जब आप प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नज़दीक होते हैं, शॉर्ट होल्डर का कन्विक्शन कम हो जाता है, ओआई शेड हुआ, यानी वो अपनी पोजीशन को काट रहा था। तो कॉल में भी यही हुआ, फ्यूचर्स में भी यही हुआ, क्लोज स्ट्रॉन्ग था, नजर रखिएगा। थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा मेरे ख्याल से अब 7900 का फ्यूचर्स में। दीपक नाइट्राइट, ये कल भी मेरी टीम में था, बहुत अच्छा एक स्विंग देखी गया अगर आपने अच्छी रीडिंग करी हो इसकी, और ये डे हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ। कल हमने इसे पिक किया था एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे कि अब 20 डे में पार हो रहा है, ये अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में अपने हायर एज को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, और करा भी, बहुत शानदार तरीके से करा। लेकिन अब याद रखिएगा, इसका फ्रेश थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, उस चैनल का हायर एज वो पड़ता है करीब करीब 2950 के आसपास। अगर वो जोन कटता है 2850-2900, तो दीपक नाइट्राइट एक लगभग 3 महीने की फॉलिंग चैनल को काट जाएगा। उस वक्त ये प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी, रीड कीजिएगा। अच्छा ओ एडिशन, आप ओ एडिशन देखिए, 15-14% के बिल्डअप हुआ है यहाँ पर ये। और एक रखूंगा HL, रीड कीजिएगा इस स्टॉक को। HL ने ये जब से टर्बुलेंस वाला समय शुरू हुआ था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहली बार कल जब 19 जुलाई को इसका 20 डे में टूटा था, कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो डिफेंस स्पेस है, चाहे वो BLO, HL, चार्टिकली, ऑप्शंस वाइज और पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फ्रेश थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, अगर 4500 के ऊपर टिक रहा है कैश में, स्ट्रॉन्ग रहेगा। आशीष, मेरे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स। परफेक्ट। अगले 3, अच्छा ऐसा नहीं था, आज बाजार अच्छा भी होता तो जो लाल थे उन्हें लाल ही रखता मैं, अंडरटोन जैसी जिस स्टॉक की खबर के हिसाब से। कोचीन शिपयार्ड आज लाल है, दिन थोड़ा सा ठंडा है और सरप्राइजिंगली बहुत सारे लाल मिल रहे थे, लेकिन खबर ही वैसे ही है। भारत सरकार कोचीन शिपयार्ड में 5% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल OFS रूट से बेचने जा रही है। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आया। आज डे 1 है OFS का, तो आज नॉन रिटेल की बारी, कल डे 2 है
कल रिटेल की बारी आएगी। 1540 रुपए का फ्लोर प्राइस है, 1670 रुपए पे खड़ा हुआ है। 2.5% बेस साइज था, 2.5% ग्रीन शू। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो ग्रीन शू वाला मतलब कुल मिलाकर 5% हो सकता है बिक रहा हो सकता है ये अच्छे मौके दे रहा हो। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे स्टॉक्स क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे इसीलिए कूल ऑफ हो गए। अदरवाइज ना बिजनेस को लेकर इशू है, ना ऑर्डर विजिबिलिटी को लेकर इशू है, ना एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को लेकर इशू है। तो हो सकता है आज रिस्पॉन्स देखते हैं किस तरह का आ रहा है नॉन रिटेल की तरफ से। अपनी बारी कल आएगी तब अपन स्टडी करके सोचेंगे, पर आज के लिए मैं लाल लेके चलता हूं इस स्टॉक को। केईआई इंडस्ट्रीज को मैं लाल ले जा रहा हूं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, आय 17% बढ़ती है तो EBITDA केवल 9% बढ़ता है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वापस सिंगल डिजिट पे आ गए। 10.4 वाले 9.7% पे आए और ऊपर से डाइल्यूशन का खतरा आ गया। 2000 करोड़ रुपए QIP के थ्रू उठाने की मंजूरी मिल गई है। 5 हो गए। छठा जो है वो है HDFC लाइफ। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। कॉनकॉल की कल की हाइलाइट्स, आय का आउटलुक बढ़ा दिया है 15% से अब बढ़ा के 18 से 20% कर दिया। ध्यान रखिएगा इवन कल के नतीजों में यूलिप्स में स्ट्रॉन्ग प्रीमियम ग्रोथ है, रिबाउंड हुआ है नॉन पार में। एक बात ध्यान रखिए, कल मार्जिन्स को लेकर कंसर्न्स थे। ये कहा जा रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन दरअसल टाइम गैप के रीसेट के चलते गिरे। वैसे भी किसी भी इस तरह की कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर जो होता है वो होता है, इन लोग के की वैल्यू ड्राइवर जो होता है वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की ग्रोथ, VNB ग्रोथ होती है, ना कि मार्जिन्स। हालांकि मार्जिन्स पे मैनेजमेंट खुद कह रहा है हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। खैर ग्रीन रखते हैं, देखते हैं आज का बिहेवियर। कल अच्छी खासी ठंडा पड़ा है, पिटाई हुई, ये ध्यान रखिएगा। 6 हो गए। मैं अगला एक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लूंगा आशीष, उसके बाद 2 वीकनेस वाले स्टॉक्स। इंडियन होटल्स क्लोज स्ट्रॉन्ग था, 705 की ट्रिजेक्टरी में 709 की ट्रिजेक्टरी में क्लोज आया। कल अच्छी चीज़ नज़र आई कि ये एक फोर्स जुटा रहा है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को काटने की, जो कि सितंबर लास्ट वीक का है। 710 के ऊपर क्लोज हुआ। कल अच्छी पुट राइटिंग 680, 690, 700 इस जोन में पुट राइटिंग विजिबल है। देखिए अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या होगा, याद रखिएगा, आइदर अ डिप टुवर्ड्स 700 और 620 जो कि कॉल बिकी हुई है, वो एक पॉइंट है जिसके बाद इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए अपने एनालिसिस में। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी इस स्टॉक में। अच्छा मैं HDFC लाइफ को और ये ICICI प्रू को और ये SBI लाइफ को आज नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। देखिए थ्रेशोल्ड पॉइंट है इनका, अगर ये फर्दर वीकनेस दिखानी है तो कहाँ, जैसे ICICI प्रू के केस में इसमें कल 50 डेमा वायलेट हुआ बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ। फ्रेश वीकनेस अगर ये 230-25 के नीचे टिक रहा है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को नेक्स्ट एवरेज के लिए, जहाँ पे पुट भी बिकी हुई है वो है 700 और वहीं पे आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल हो जाता है। 740 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करें, इसका मतलब ये है ये पुल बैक कर देना है, छोड़ दीजिएगा। फिर मैं SBI लाइफ को इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये 50 डे में पहले ही टूट चुका था, अब ये अपने आप को चार्टिकली डेली पर एक इन्वर्टेड फ्लैग पे प्लेस कर चुका है, जिसका अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होगा फर्दर 1710 के नीचे, और इन दैट केस 50-60 रुपए डाउन साइड में खुल जाएंगे। तो जब तक 1730 के नीचे परसिस्ट कर रहा है वीकनेस रहेगी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, 1701 इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है और वो टूटा तो पेन और बढ़ेगा। तो आशीष की टीम और मेरी टीम के 6 खिलाड़ी हो चुके हैं और आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी जो है वो करीब 85 अंक, यानी जब हमने मॉर्निंग कॉल की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक फर्दर एक 30 पॉइंट का नेगेटिव बायस यहाँ पे और जुड़ चुका है। तो अब 4 खिलाड़ी और बचे हैं, एक ब्रेक लेके आते हैं, उसके बाद टीम्स को पूरा करेंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से सीधा सौदा की टीम में। जो 4 खिलाड़ी और रह गए हम दोनों के, उसको पूरा कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है, करीब 86 अंक नीचे। मैं अगला 2 जो स्टॉक्स इंक्लूड कर रहा हूँ, याद रखिएगा बैंकिंग स्पेस से, और जो बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन है उसका बड़ा कारण यही है। SBI सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, 805 के जोन में इसका कल क्लोज आया। पुट राइटिंग 800 पे और नीचे की स्ट्राइक्स पे कल विजिबल थी। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो ये परसिस्ट कर रही है जून से, उससे बाहर निकला है। और मैं ऊपर की स्ट्राइक्स पे जाके रीड कर लीजिएगा, NSE की साइड पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। एक तो हो गया SBI, अगर 802 के ऊपर स्टेबल रहता है तो। देन ICICI बैंक ने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, ऑलमोस्ट एट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी जहां पे प्लेसमेंट निफ्टी बैंक की है वहां पर ICICI बैंक की भी है। यहां पर आप यकीन मानिए 1300 तक की कॉल, 1300 तक की कॉल में कल शॉर्ट कवरिंग थी। इंप्रेशन ऑप्शन शीट पे बहुत अच्छा है इसका, ऑप्शन चेन पे
ब्रेकडाउन का केस कहाँ है? सन टीवी पे। सन टीवी में याद रखिएगा कल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट हो गया। कल कॉल राइटिंग भी है, यहाँ पर पुट्स में एग्जिट भी था। और एक और चीज़, 100 डे मार्क के साथ साथ यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन होगा 770 के नीचे, और उस केस में बहुत दूर तक कोई वैलिड सपोर्ट नहीं है, तो रीड करिएगा, एक्ट अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे चौथा स्टॉक इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि मैंने कल भी टीम में इंक्लूड किया था और जो अच्छा स्विंग देखे गया, अगर आपने रीड किया हो। अपोलो हॉस्पिटल 7000 के ऊपर क्लोज आया, अच्छा क्लोज था। 7000 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कल 7000 पे पुट राइटिंग हुई है, यानी नया बेस क्रिएट हो गया 7100 7000 पे। 7140 के ऊपर टिके तो यहाँ पर करीब करीब 73-30 तक का जोन खुला हुआ है। तो आशीष, मेरी 10 की टीम पूरी। आपके आखिरी 4 स्टॉक्स। रैलिस इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं इसलिए ग्रीन कर रहा हूं। आय 11-12% बढ़ी पर ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस। जब आय 11% बढ़ी तो EBITDA 24% बढ़ा और मार्जिन करीब करीब 200 बेसिस पॉइंट्स, 190 बेसिस पॉइंट टू बी प्रिसाइज एक्सपैंड करे, अच्छे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI ने ये जो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 25%, 24.91% स्टेक एक्वायर करना चाहते थे, उसके लिए हरी झंडी आ गई है। अच्छी खबर, ग्रीन रखा। हालांकि आज दिन शायद बैंक के लिए उतना फेवरेबल ना है, लेकिन फिर भी। फिर लेकर आइए BSE, लाल ले जा रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग और सही है, मुझे सही लगता है इसीलिए ले जा रहा हूं। जेफरीज की एक रिपोर्ट है, वो टारगेट तो बढ़ा रहे हैं, 2850 से बढ़ा के 3500 कर रहे हैं, पर कहां 47-4800 पे स्टॉक खड़ा हुआ है, तो डाउनग्रेड कर दिया इसको अंडर परफॉर्म पे। और लॉजिक सही है एकदम। ये स्टॉक आपको पता है, सेबी का नया F&O फ्रेमवर्क जब आया था उसके बाद से ये स्टॉक डबल से ज्यादा भाग गया है, 100% ज्यादा रिटर्न दे चुका है, इस एक्सपेक्टेशन में कि बहुत तगड़े मार्केट शेयर गेन्स होंगे। इनकी रिपोर्ट कहती है BSE के वैल्यूएशंस इंप्लाई करते हैं कि करंट मार्केट शेयर 13% पे वो बढ़ के 30-35% पहुंच जाएगा। ये सब भाव में इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वैल्यूएशंस इस समय स्ट्रेच्ड हैं और इनफैक्ट ये जो रेगुलेशंस आई हैं उसका रियल इंपैक्ट धंधे पे अक्रॉस एक्सचेंजेस पड़ेगा, वो तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। तो नियर टर्म रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो गया है। लॉजिक तो है अब BSE लेकिन ताबड़तोड़ तेजी में, तो अपन इसे वॉच करेंगे लेकिन कॉशियस रहिएगा। आदित्य बिरला रियल एस्टेट अगला स्टॉक है और नोमुरा की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 3000 आदित्य बिरला रियल एस्टेट नाम बदल गया है अभी भी, लेकिन जिससे अपन पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स कहते थे उसका नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट। 3700 के लक्ष्य के साथ नोमुरा ने इनिशिएट बाय कॉल दिया है और ये जिस तरह से धंधा बढ़ रहा है देखने लायक है। ये कह रहे हैं सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं, ये देश के टॉप 5 रियल एस्टेट डेवलपर्स में से, प्लेयर्स में से एक होगा। इसका क्यूमुलेटिव GDV प्रोजेक्ट पाइपलाइन 90,000 करोड़ की, और इस समय डेट इक्विटी खड़ा है 0.5 पे। FY24 के एंड में खड़ा था 0.5, पीक पे भी 1.1 टाइम से ज्यादा नहीं होगा, तो पीक डेट इक्विटी भी कंफर्टिंग रहेगा, धंधा अच्छा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स इंटरेस्टिंग है, आज पता नहीं रियल एस्टेट का दिन ना हो, लेकिन इस स्टॉक को रखेंगे रडार पे, रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। 10 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से। मैं अपने जो पूरी टीम है 10 स्टॉक्स की, जिनको आज मैंने अपने आकलन में प्रस्तुत किया है, आपके सामने वो है। इस वक्त मैं शुरुआत कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स से। सिमेंस स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट, ऑप्शन निफ्टी स्ट्रॉन्ग, हायर लेवल्स की शॉर्ट कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग थी। दीपक नायकर का यही हाल है, फॉलिंग चैनल से बाहर निकलता बड़ी खूबसूरती से। HL की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, 3 महीने बाद सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया। ICICI प्रू, SBI लाइफ मैंने नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में प्लेस किए हैं। इंडियन होटल्स ऑप्शन एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन 720 के ऊपर स्टेबल होगा, याद रखिएगा। SBI, ICICI बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग, विद इन निफ्टी बैंक प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, और अपोलो हॉस्पिटल्स को मैंने मार्क किया है स्ट्रॉन्ग साइड पे, मोमेंटम कायम है। और एक सन टीवी नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है, जहां पे एक रेंज ब्रेकडाउन और 100 डे मार्क का ब्रीच। आशीष, चलिए मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ वॉच करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई ट्रेड वेड लीजिएगा। कोटक और जोमैटो सिर्फ कनाडा पेंशन फंड की तगड़े एक्सपोजर्स के चलते मैंने लाल में रखे या रडार पे रखी है, ऐसा कहिए। मैस्टेक के लास्ट रेट में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने माल छोड़ा कल, और तगड़ी होल्डिंग है, ध्यान रखिए यहाँ पे। कोचिन शिपयार्ड का आज OFS खुलने जा रहा है, सरकार हिस्सेदारी बेचेगी इसीलिए, तो KI इंडस्ट्रीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठंडा। HDFC लाइफ की कॉनकॉल हाइलाइट्स अच्छी, रैलिस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी, सेंट्रल बैंक को CCI के एक मंजूरी मिलती हुई फ्यूचर जनरली में स्टेक एक्वायर करने की। BSE
ब्रोकरेज रिपोर्ट और वाकई थोड़ा सा एक्सेसेस अब फैक्टर इन हो रहे हैं स्टॉक को लेकर, इसीलिए लाल रखा है। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसे अपन पॉपुलरली सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानते हैं, उसमें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद हरे में रखा है।